तो चलिए एक छोटी सी बात और डिस्कस करते हैं, ठीक है, आ जाओ देखते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि आपसे ये डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अब देखो, तो मान लो आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है? तो जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो, ठीक है। अब ये 90 होगा तो बाकी के दो 90 से छोटे होंगे। क्यों होंगे वो बात की बात है, वो करेंगे वो बात भी, ठीक है। तो अभी आ जाओ इस कहानी पे आते हैं, ठीक है, कि अभी हम डिस्कस करने क्या जा रहे हैं। तो अब मैंने कहा था एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको किसी ने दे दिया ABC और पूछा कि बताओ परपेंडिकुलर कौन और बेस कौन। क्या पूछा? परपेंडिकुलर कौन सा और बेस कौन सा। तो एक जनरल आंसर दिमाग में आता है कि देखो भैया ये जो है ये बेस है, ठीक है। AB क्या है? बेस, ठीक है। और ये जो हमारा BC है, ठीक है, ये क्या है? हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है। मतलब ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है। इस आंसर को गलत तो नहीं कहेंगे, ठीक है। एक बात समझना कि ये गलत नहीं है, लेकिन ये आधा अधूरा है। क्वेश्चन का आंसर ये पूरा नहीं है। देखो जरा कैसे पूरा नहीं है। तो यहाँ हमें एक प्रॉपर आंसर देना है कि देखो ऐसा है, परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करता है एंगल पे। ये स्टेटमेंट हमें बोलना है कि परपेंडिकुलर और बेस किस पे डिपेंड करता है? एंगल पे, ठीक है। कैसे एंगल पे डिपेंड करता है जरा देखते हैं कि परपेंडिकुलर और बेस हम दो एंगल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, एक इस कोने वाले से, ठीक है, और एक इस कोने वाले से, ठीक है। जहां 90 डिग्री बन रहा है उसके अलावा जो दो बच गए एंगल, ठीक है, उन दोनों के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, ठीक है। जैसे ये है या फिर ये है, तो इनके अकॉर्डिंग हम परपेंडिकुलर और बेस देखते हैं। तो आपको आंसर भी ऐसे ही देना है कि देखो A के अकॉर्डिंग क्या परपेंडिकुलर और बेस है और C के अकॉर्डिंग क्या परपेंडिकुलर बेस है, ऐसे बताना है, ठीक है। अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूं कि क्या बताना है। तो देखो जरा, देखो जो भी साइड एंगल के अपोजिट होती है, क्या बोला मैंने? जो भी साइड एंगल के अपोजिट मतलब इसके सामने होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं जरा कि अकॉर्डिंग टू A, यहाँ पे मैंने क्या लिखा? अकॉर्डिंग टू A, ठीक है। तो जो भी A के अपोजिट में है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। ऐसे समझना है कि सामने वाली परपेंडिकुलर होती है। तो इस तरीके से, तो अकॉर्डिंग टू A परपेंडिकुलर कौन सी हो जाएगी? जो क्या है? अपोजिट है। जो क्या होता है? अपोजिट। और A के अपोजिट कौन सा है? तो A के अपोजिट है ये रहा BC, ठीक है। A के अपोजिट हमारा BC है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब हमारा आता है बेस, ठीक है। अब क्या आया? बेस। तो बेस होता है जो एडजेसेंट है। देखो वर्ड क्या आया यहाँ पे? एडजेसेंट। एडजेसेंट क्या होता है? जो इसके साथ में लगी हुई है, ठीक है। याद कैसे रहेगा? देखो यहाँ पे क्या लिखा है? ऐड। ऐड क्या होता है? जुड़ी हुई, ठीक है। तो जुड़ी हुई है, तो A के साथ जुड़ी कौन सी हुई है? ये वाली, ठीक है। तो AB, ठीक है। ये तो हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। तो बचे ये दोनों। तो सामने वाला परपेंडिकुलर और साथ वाला एडजेसेंट जो है वो क्या है? हमारा AB, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेस। तो इतना पहले तो समझ आया होगा कि A के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। इतनी कहानी अच्छी है, बता दी, ठीक है। अब इसके आगे आंसर क्या देना है कि अब ऐसे ही अकॉर्डिंग टू C, अब C के अकॉर्डिंग भी बताएंगे, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू C जो परपेंडिकुलर है तो वो कौन है? तो देखो C के अपोजिट कौन है? C के अपोजिट है AB। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर C के अकॉर्डिंग कौन है? AB है, ठीक है। और ऐसे ही फिर बेस कौन सा है? एडजेसेंट, जो C के साथ में है। तो C के साथ में कौन है? BC। तो इसलिए बेस कौन सा हो गया? BC। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? देखो कि A के अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर है वो C के अकॉर्डिंग बेस है, ठीक है। और जो A के अकॉर्डिंग बेस है वो C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर देना है कि डिपेंड करता है एंगल पे। A के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और C के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर, ये बेस। बस आपको ऐसे आंसर दे देना है ना। सामने वाला एकदम खुश हो जाएगा, है ना, खुशी खुशी नाचने लगेगा, ठीक है। तो आप भी नाचो, गाओ और मजे करो, है ना, और अच्छे से पढ़ो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में जो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगी। अभी के लिए इतना ही।